हेलो एंड वेलकम। आज एक बहुत छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा। राइट? तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब भी आप सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हो, किसके लिए? सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ पार्टिकल, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करते हो? टू सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, देयर डेंसिटी, ओके, देयर शेप, है ना। तो वहां पर एक टर्म आता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइट। तो हमने बहुत बार ये सुना है कि जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसका सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है वो जल्दी सेडिमेंट होता है, और जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन रेट कम होता है वो लेट से सेडिमेंट होता है। तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज डिपेंड ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स, राइट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज ए क्वांटिटी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वाला पार्टिकल अलग अलग रेट से सेपरेट होता है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल केस s, okay, s is equals to m 1 minus v bar into rho divided by f। अब इसमें एक एक करके पहले हम ये देखेंगे कि ये m क्या है, ये v bar क्या है, ये रो क्या है, और ये स्मॉल f क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो m है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ पार्टिकल दैट यू वांट टू सेपरेट। गॉट इट? ओके। v बार क्या है? v बार इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, बट हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, जिसको ये v बार किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, इसको हम थोड़ा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रो। तो रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें आपने अपने पार्टिकल को रखा है ना। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो जो आपका पार्टिकल होता है किसमें होता है? वो लिक्विड मीडियम में होता है। तो लिक्विड मीडियम की कुछ ना कुछ डेंसिटी जरूर होगी। तो ये जो रो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ पार्टिकल, और अगर आसान भाषा में समझें तो ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ द पार्टिकल, जिसको अभी हम ध्यान से समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको उठाते हैं, एक एक फैक्टर को, और समझते हैं कि कैसे सेडिमेंटेशन इन अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? m की। m क्या है? m इज मास। ओके, मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ पार्टिकल, राइट। तो अब क्या होगा कि जब मान लो कि आपने मास को छोड़कर सारी वैल्यूज को कांस्टेंट रख दिया, राइट। मास को छोड़कर सारी वैल्यूज को कांस्टेंट रख दिया, तो यहां पर आपने क्या किया? इन सबको कांस्टेंट रख दिया, सिर्फ मास को चेंज करेंगे। तो क्या होगा? जब ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहती है लेकिन मास इंक्रीज करोगे आप, तो अगर मास इंक्रीज करोगे तो s भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, राइट। तो किसी पार्टिकल का अगर डेंसिटी भी सेम है, मतलब जिसमें रखा है उसकी डेंसिटी, उसका शेप भी, दोनों दो पार्टिकल हैं, दोनों का शेप भी सेम है, दोनों की डेंसिटी भी सेम है, राइट, बट दोनों का मास अलग अलग है। तो मान लो दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। अगर पार्टिकल ए का मास ज्यादा है, मास इज हाई, राइट, और बी का मास इज लेस। ओके, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा? एस
ए का सेडिमेंटेशन बी के सेडिमेंटेशन से ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा जल्दी सेडिमेंट होगा किसमें, ट्यूब में। मान लो ये ट्यूब है तो ए जल्दी नीचे आएगा एज कंपेयर टू बी, अगर ए का मास ज़्यादा है। ओके, तो मास आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे फैक्टर्स पे आते हैं जल्दी से। तो दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है स्पेसिफिक वॉल्यूम, या कहें तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ध्यान से, V बार इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखो कि जो पार्टिकल आप सेपरेट करना चाहते हो उसकी डेंसिटी किस V बार से इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब V बार इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ाओगे, राइट, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो V बार की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आपके पार्टिकल की डेंसिटी हाई होगी, ओके, हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल दैट यू वांट टू सेपरेट, तो क्या होगा, V बार विल बी लेस। ये कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर ये V बार की वैल्यू कम होगी तो 1 में से इसको माइनस करेंगे कम वैल्यू को। तो मान लो कि V बार की वैल्यू बहुत कम है, तो बहुत कम वैल्यू को जब हम किसी वैल्यू में से माइनस करते हैं तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ओके, तो क्या होगा कि ये आपका हाई ही रहेगा, है ना, क्योंकि इस वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ओके, बट अगर आपके इस पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी, हाई की जगह आप यहां पर लेस कर दो। अगर आपके पार्टिकल की डेंसिटी कम है तो क्या होगा कि V बार की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। V बार की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो 1 में से जब ज्यादा वैल्यू को माइनस करोगे तो ये न्यूमैरेटर आपका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब न्यूमैरेटर कम होगा तो S भी कैसा हो जाएगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? तो अगर आपके पार्टिकल की डेंसिटी कम है तो सेडिमेंटेशन रेट भी कम होगा। तो इस तरीके से पार्टिकल की डेंसिटी पे आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिपेंड करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो आपको पता है, ये तो कॉमन सेंस भी है कि अगर मान लो ये आपका ट्यूब है, ओके, और ये मीडियम है इसके अंदर, ओके, और इसके अंदर आपका ये पार्टिकल रखा हुआ है, तो अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेंस मीडियम होगा तो पार्टिकल स्लो मूव करेगा, ये तो हमको पता है। लेकिन अगर हम इक्वेशन की हेल्प से समझें तो कैसे समझेंगे? तो मान लो कि ये रो क्या है, रो है आपका मीडियम की डेंसिटी। ओके, तो अगर रो की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी पूरे की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, तो 1 में से अगर आप ज़्यादा वैल्यू को माइनस करोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कम हो जाएगा। जब ये वैल्यू कम हो जाएगा तो S की वैल्यू भी कम हो जाएगी, सेडिमेंटेशन भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मीडियम की डेंसिटी आप बढ़ाओगे तो सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम की डेंसिटी को, जिसमें आपने पार्टिकल रखा हुआ है, उसकी वैल्यू अगर कम हो जाएगी, तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इस पूरे की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम वैल्यू को माइनस करोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हाई रहेगी और सेडिमेंटेशन रेट भी हाई रहेगा। राइट? ओके, लास्ट है आपका F. F is the frictional coefficient of particle that is also representing the shape of the particle. अब शेप का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल ज़्यादा स्फेरिकल होगा वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, मान लो ये है पार्टिकल A और ये है पार्टिकल B, तो इसका जो शेप है वो है स्फेरिकल, ओके, लेकिन B का जो शेप है वो थोड़ा ओवल है, तो इसमें से ये ज़्यादा जल्दी सेपरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्फेरिकल है। तो समझ रहे हो इस चीज़ को? तो शेप पे भी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शेप ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इन चारों फैक्टर्स पे आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिपेंड करता
है। ओके, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, ओके, जिसका वो जल्दी से सेडिमेंट होगा, राइट, ओके, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल की वो कम सेपरेट होगा, कम सेडिमेंट होगा, है ना, जिसका ज़्यादा स्फेरिकल शेप होगा वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, और आप इस इंफॉर्मेशन को आप अपने प्रिपरेशन में या अपने नॉलेज में अप्लाई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।